हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, आज की ट्रिक्स क्लास में एक बार फिर रेलवे एग्जामिनेशंस में पूछा गया एक अलजेब्रा का ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन भी रेलवे 2021 में पूछा गया था। बच्चों, जैसा कि आपको हमने पहले बताया है कि रेलवे ने अपने ग्रुप डी एग्जामिनेशंस की घोषणा कर दी है। नवंबर दिसंबर में इसके एग्जाम्स भी हो जाएंगे। तो आइए जल्दी से देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, जो कि आरआरबी 2021 में पूछा गया है। बच्चों, आज का क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस x टू द पावर -3। बच्चों, हमें सबसे पहले ये जानना है कि एक तो हमें ये दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3 x की वैल्यू है और ये हमें फाइंड करना है। तो यहां पर x टू द पावर 3 तो क्लियर है आपको। कुछ बच्चे यहां से कंफ्यूज होते हैं कि x टू द पावर -3 इसका क्या मतलब है। तो एक्सपोनेंट्स के रूल के अकॉर्डिंग बच्चों, अगर हम x को रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यानी जो ये लिखा हुआ है x क्यूब प्लस x टू द पावर -3, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस, और इसमें x को रेसिप्रोकल करेंगे यानी 1/x कर देंगे और ये पावर का साइन -3 से +3 हो जाएगा। तो यानी हमें फाइंड करना है बच्चों x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे आइडेंटिटी आप जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब की लगेगी, जिसका कि फॉर्मूला आप सभी को पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब -3ab होता है। तो इसका मतलब हमें x के साथ साथ 1/x की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है। हमारे पास x की वैल्यू वैल्यू है बच्चों 2 प्लस रूट 3, और अगर हम 1/x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 3। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं। और रेशनलाइज के लिए आपको पता है कि डिनोमिनेटर में अगर आपका ये बाइनोमियल है इरेशनल नंबर, तो मिडिल वाला जो साइन है इसको चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी यहाँ पे जैसे 2 प्लस रूट 3 है तो उसका बीच वाला साइन आप चेंज करोगे 2 माइनस रूट 3 से आप न्यूमरेटर में, और 2 माइनस रूट 3 से आप डिनोमिनेटर में, दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे। और ऊपर आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस रूट 3 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1 इट विल बी 2 माइनस रूट 3, ये एज इट इज रहेगा, 2 माइनस रूट 3 ही रहेगा। और नीचे आपका जो है वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो आप सभी जानते हैं 3 आएगा। और 4 माइनस 3 नीचे 1 होता है, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, यानी हमारा जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2 माइनस रूट 3। तो 1/x की वैल्यू हो गई 2 माइनस रूट 3। इसको शॉर्टकट में आप याद रखिए, ये तो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया। शॉर्टकट में जब कभी भी x की वैल्यू इस तरह से बाइनोमियल इरेशनल नंबर दी हो और 1/x फाइंड करना हो, तो आप सीधे इसका साइन बदल करके ऊपर न्यूमरेटर में लिखिए, और नीचे हमेशा इनका जो भी दो नंबर दिए हुए हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, इनको स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए और सीधे आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो इतना सब कुछ डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में आप ओरली भी कर सकते हैं। तो 1/x निकल आया। अब हमें निकालना पड़ेगा x प्लस 1/x, यानी दोनों को ऐड करेंगे। x की वैल्यू हमें दी हुई है 2 प्लस रूट 3 और 1/x की वैल्यू दी हुई है 2 माइनस रूट 3। इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये 2 प्लस रूट 3 x हो गया, और प्लस 2 माइनस रूट 3 ऐड कर लिया तो ये रूट 3 एंड रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। तो x प्लस 1/x निकल आया 4। अब बस बहुत ही आसान है, अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इसके लिए हम एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, इसके आगे आपको कैसे डायरेक्टली शॉर्ट में आंसर निकालना है वो फॉर्मूला याद रखिएगा। पिछली क्लास में भी हमने एक आपको
शॉर्टकट ट्रिक का फॉर्मूला बताया था, आज एक और फॉर्मूला बता रहे हैं, उनको याद रखिए ताकि आप एग्जाम में जल्दी से कर सकेंगे। तो अब आपको जैसे निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/x³, आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/x³। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है m क्यूब माइनस 3m। यहां पर m क्या है बच्चों, m जो है वो x प्लस 1/x की वैल्यू है जो हमने 4 निकाली है। बस यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू आप 4 ले लो, यानी x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वही हमारी m है। तो ये 4 का क्यूब और -3 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 का क्यूब आप सभी जानते हैं 64 माइनस 4 3 या 12, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 52। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस 1/x³, 52। यही हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों, यही हमारा आंसर है। एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू 52 आ गई। अब कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे कि ये हमने फॉर्मूला कैसे बताया, कहां से बनाया, लेकिन जिन बच्चों का मैथ्स बेस नहीं है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी। तो आइए, और वो पूछेंगे कि ये कैसे आ गया। तो आइए इसका भी हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आ गया। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों, ये तो हमने शॉर्ट में लिख दिया आपको समझाने के लिए। एक्चुअली ये आइडेंटिटी होती है, आपने आइडेंटिटी अलजेब्रा में पढ़ी है कि अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है। तो अगर हम a की जगह पर x ले लेते हैं और b की जगह पर 1/x ले लेते हैं, यानी इसको a और इसको b मान लेते हैं, तो ये क्या बनेगा देखिए, यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और ब्रैकेट में x प्लस 1/x। ये सी आइडेंटिटी से बन गया। अब यहां पर x और x आपका कैंसिल हो जाएगा। और अब हमने क्या किया था, कुछ नहीं करना है, हमने कहा था कि जो ये x प्लस 1/x की जो वैल्यू है इसी को हमने m मान लिया था, यानी इसी को 4 को m मान लिया। तो जो x प्लस 1/x आपको दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी जगह पे आप m लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा m का क्यूब माइनस 3 और इंटू ये x प्लस 1/x से फिर से m आ गया। तो ये x क्यूब प्लस 1/x³ अगर आपको निकालना है तो m क्यूब माइनस 3m। यहां पर m क्या है, m जो है वो x प्लस 1/x की वैल्यू है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो ये शॉर्टकट एक फॉर्मूला है कि अगर आपको x क्यूब प्लस 1/x³ फाइंड करना है तो आप डायरेक्टली m क्यूब माइनस 3m लगाइए, जहां पर m की वैल्यू ध्यान रखिएगा कि x प्लस 1/x की जो भी वैल्यू होगी वही m होगी। और आपके इस क्वेश्चन में x प्लस 1/x 4 है, तो यानी हम m की जगह पर 4 पुट करेंगे और आसानी से अपनी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB 2021 में पूछा गया है। तो अलजेब्रा में बहुत सारी ट्रिक्स हैं और बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, तो आइडेंटिटीज आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप इन क्वेश्चंस को आसानी से लगा पाएंगे। और आइडेंटिटीज के साथ साथ अगर ये ट्रिक्स भी आपकी रहेंगी तो आपका टाइम काफी बच जाएगा, एग्जाम में जल्दी से आप कर सकते हैं। तो जो बच्चे रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर में एग्जाम डिक्लेयर हो गया है, तो वो खास तौर से इस पर काम करना शुरू कर दें। अगर नहीं किया है तो प्रैक्टिस करिए, अच्छे से करिए, सारे फॉर्मूले सारी आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न करिए और पूरी जी जान से अपनी कोशिश करते रहिए ताकि इस बार आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो आज की क्लास कैसी लगी, आज का क्वेश्चन कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमेशा की तरह अगर आप शेयर कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अगली ट्रिक्स की क्लास में कोई एक और क्वेश्चन लेकर के आपके साथ शेयर करेंगे। आप कोई क्लासेस मिस मत करिएगा, कॉन्टिन्यूटी में अपनी क्लासेस देखते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।